तो दोस्तों मैं आया हूँ हजारों साल पहले महाकुंभ के मेले में इस मेले का रहस्य जानने। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए था। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां करोड़ों लोग बिना किसी निमंत्रण के सिर्फ आस्था के सहारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। एक ऐसा पल जब समय रुक सा जाता है और इंसान अपने अस्तित्व से भी आगे कुछ खोजने निकल पड़ता है। एक ऐसा मेला जो इतना पुराना है कि खुद इतिहास भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के उसी रहस्यमयी संगम की जहां इंसान, देवता और अमृत का मिलन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई? इसका जवाब छिपा है हजारों साल पुरानी एक कथा में। एक ऐसी कथा जिसमें देवता भी है और दानव भी। ये कहानी है देवताओं और असुरों के बीच सबसे बड़े संघर्ष की, जब अमरता पाने की चाह में दोनों ने मिलकर क्षीर सागर को मथने का फैसला किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसमें भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में पर्वत को सहारा दिया। कुछ दिन ये प्रक्रिया चलने के बाद समुद्र से एक कलश प्रकट हुआ जो अमृत से भरा हुआ था। वो अमृत जो किसी को भी अमर बना सकता था। और उसी अमृत को पीने की चाह में देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जो कि 12 दिनों तक चला। कहते हैं इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में गिरी, जिससे ये स्थान सदियों के लिए पवित्र बन गई। और यहीं से शुरुआत हुई कुंभ की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 12 साल बाद ही क्यों आता है? जरा याद कीजिए कि समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के बीच युद्ध कितने दिनों तक चला था। जी हाँ, बिल्कुल, ये 12 सालों का राज उन्हीं 12 दिनों से संबंधित है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पे 12 साल के बराबर होते हैं। इसीलिए महाकुंभ 12 सालों में सिर्फ एक बार आता है। चूंकि कुछ ग्रंथों में ऐसा भी कहा गया है कि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल से जब बृहस्पति ग्रह, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में आते हैं, तब बनता है वो पवित्र समय जिसे कुंभ योग कहते हैं। ये हर 12 सालों में उन्हीं 4 स्थानों पर मनाया जाता है जहां समुद्र मंथन के समय अमृत की बूंदें गिरी थी। और जब 12-12 साल के 12 सत्र पूरे होते हैं, तब आता है महाकुंभ, यानी एक ऐसा समय जो आपके जीवन में शायद सिर्फ एक बार ही आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों लोग ऐसा क्या ढूंढने या प्राप्त करने के लिए इस समय का इंतजार करते हैं? क्या सच में ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? कहते हैं कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है। इस नदी के किनारे इंसान अपने आप से मिलता है। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य पैसे या नाम कमाना नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्त करना है। यहाँ डुबकी लगाते समय हर इंसान की अपनी अलग इच्छाएं होती है। कुछ लोग अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हैं, तो कुछ लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कोई साधारण किसान होगा तो कोई बड़े शहर का व्यापारी होगा, और कोई विदेशी यात्री होगा तो कोई ऐसा साधु जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया हो। सबसे ज्यादा इस मेले की रौनक कोई बढ़ाता है तो वो है नागा साधु। वो साधु जिनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ होता है, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अलग ही तेज होती है। एक ऐसे साधु जिनके शरीर पे न गर्मी का असर होता है और ना ही ठंड का। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी सुरक्षा कर रही हो। कोई नहीं जानता कि इतनी ज्यादा संख्या में ये नागा साधु कहां से आते हैं, और जैसे ही कुंभ खत्म होता है तो ये कहां गायब हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने ज्यादा लोग एक ही जगह, एक ही समय पर आखिर संभलते कैसे हैं? ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ कुछ ही दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा अस्थायी शहर बस जाता है, और यहाँ वो सारी व्यवस्थाएं कुछ ही दिनों में हो जाती है जो एक सामान्य शहर में होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ व्यवस्थित कर रही हो। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, लोग यहाँ आते क्यों हैं? क्या सिर्फ पाप धोने के लिए या कुछ और पाने के लिए? शायद हर इंसान का जवाब अलग होता है। किसी के लिए ये मुक्ति का रास्ता है, तो किसी के लिए आत्मखोज की यात्रा, और किसी के लिए बस एक उम्मीद की इस डुबकी के बाद जिंदगी बदल जाएगी। और कभी कभी वो बदलती भी है, क्योंकि जब इंसान इतने बड़े समूह का हिस्सा बनता है तो वो खुद को छोटा महसूस करता है, और उसी छोटेपन में उसे अपनी असली पहचान मिलती है। वो समझता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतना है जो इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। और शायद यही कुंभ का असली अर्थ भी है। सिर्फ नदी में स्नान करना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरना, अपने डर, अपने भ्रम, अपने अहंकार को धो देना और एक नई शुरुआत करना। लेकिन समय कभी रुकता नहीं है।
धीरे धीरे ये मेला खत्म होने लगता है। लाखों लोग वापस अपने अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। नदी किनारे की वो भीड़, वो शोर, सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जो बदलता है वो है इंसान के अंदर का कुछ एक अनुभव जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, एक एहसास जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यही वजह है कि सदियों से लोग यहां आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि कुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं, ये एक पुकार है जो हर उस इंसान को बुलाती है जो अपने अस्तित्व से आगे कुछ खोज रहा है। तो अगली बार जब कुंभ का मेला लगे, शायद आप भी खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ देखने जाऊंगा या कुछ खोजने भी? क्योंकि हो सकता है जिस जवाब की तलाश आपको सालों से है, वो आपको वहीं उस पवित्र जल की एक बूंद में मिल जाए। और तब आप समझ पाएंगे कि क्यों कहा जाता है कुंभ में सिर्फ लोग नहीं आते, यहाँ आत्माएं मिलती हैं और कभी कभी खुद से भी मुलाकात हो जाती है।